गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी पे बायस थ्योरम के ऊपर। बायस थ्योरम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्लास 12th एग्ज़ाम्स के लिए। और अगर हम थियोरेटिकल बायस थ्योरम पढ़ें तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। उससे बेटर है कि हम पहले एक प्रॉब्लम देख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी बायस थ्योरम को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो प्रॉब्लम ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज it is known that 60% reside in hostel and 40% are day scholars. Previous year results report that 30% of all the students who reside in hostel attains A grade and 20% of the day scholars attained A grade in their annual examination. At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has a A grade. What is the probability that the student is hosteler? तो इस केस में पहले हम इसको टेक्स्ट को पढ़ के जरा ये देखें कि हमारे पास इवेंट्स कौन कौन से दिए हुए हैं। तो हमने देख लिया एक इवेंट तो है कि जो स्टूडेंट्स हैं दे रिसाइड इन हॉस्टल, और दूसरे दर रखा है इसमें जो हमारे डे स्कॉलर्स हैं। तो डे स्कॉलर्स वाला जो इवेंट है द स्टूडेंट इज डे स्कॉलर दैट इज 2। फिर वो कहता है अच्छा हमारे बायस थ्योरम में हमें तीन चीज़ें चाहिए। एक तो हमें चाहिए इवेंट्स जो हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिए, E1 एंड E2। इवेंट E1 क्या हुआ, स्टूडेंट इज होस्टेलर, स्टूडेंट इज होस्टेलर। एंड इवेंट 2 क्या होगा, स्टूडेंट इज डे स्कॉलर। फिर क्वेश्चन हम देखते हैं लास्ट में पूछा क्या है इसने, एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज एन ए ग्रेड। तो हमारा एक इवेंट आया ए, दैट इज स्टूडेंट हैज अटेन्ड ए ग्रेड। तो अभी हमने ये तीनों चीजें यहां से आइडेंटिफाई किया। अब अपना प्रॉब्लम देखते हैं बनाते कैसे हैं। तो पहला चीज तो इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल। दैट मीन्स हमें प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है किस इवेंट का, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 कितना है 60%। 60% का मतलब 60/100 एंड दैट लीड्स टू 0.6। अभी 0.6 लेके चलते हैं। फिर दूसरा इवेंट दे रखा है डे स्कॉलर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डे स्कॉलर वो कितना दिया हुआ है 40%। तो 40% मीन्स 0.4। अब वो कह रहा है प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन्स ए ग्रेड। तो दैट मीन्स अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहां पे आती है। जो हॉस्टल में रहता था दैट मीन्स इफ ही इज इन हॉस्टल ही हैज अटेन्ड ए ग्रेड। तो वो प्रोबेबिलिटी हमें दिया हुआ है कितना, दैट इज 30%। 30/100 दैट इज इक्वल टू 0.3। फिर दिया हुआ है 20% ऑफ डे स्कॉलर्स। दैट मीन्स इफ ही इज अ डे स्कॉलर एंड ही हैज अटेन्ड ए ग्रेड दैट इज इवेंट ए। ये प्रोबेबिलिटी हमको दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 20% दिया हुआ है। तो दैट इज इक्वल टू 20/100 इज इक्वल टू 0.2। अब हमें निकालना क्या है, एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज एन ए ग्रेड। तो ये इवेंट हो चुका, उसका ए ग्रेड आ चुका। दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट कि ये इवेंट जो हो चुका है दैट इज ए ग्रेड। इवेंट ए हो चुका है। इवेंट ए क्या था, स्टूडेंट हैज स्कोर्ड ए ग्रेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज होस्टेलर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट बीइंग अ होस्टेलर क्या थी, तो E1 था। तो दैट मीन्स E1। तो ए इवेंट हो चुका और ये जो स्टूडेंट है ही इज अ होस्टेलर। तो दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोवाइडेड ए हैज हैपेंड। ए हो चुका है। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला बनेगा तो ये ऐसे बनता है कि हमारा पहले जो होस्टेलर है उसका प्रोबेबिलिटी है E1। तो जो होस्टेलर है उसने अटेन किया ए ग्रेड। हमने होस्टलर ले लिया और उसने अटेन किया ए ग्रेड। तो दैट मीन्स इवेंट ए इज हियर अपॉन
ये हमारा फेवरेबल केसेस है। अगर हम प्रोबेबिलिटी के केस में देखें तो क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो अपॉन में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय बीइंग अ डे स्कॉलर, स्टूडेंट बीइंग अ डे स्कॉलर हु हैज अटेंड ए ग्रेड। और ये भी हो सकता है कि अगर जो हम टोटल निकाल रहे हैं नीचे केसेस, तो नीचे क्या आएगा, अगर स्टूडेंट डे स्कॉलर है और उसने क्या अटेंड किया है, उसने अटेंड किया है ए ग्रेड। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो नीचे आ गया और फेवरेबल केसेस ऊपर आ गया। अब हमें करना क्या है, सिंपली अपनी जो हमारी वैल्यूज हैं, हमें ये वैल्यूज पुट करनी है अपने इस फॉर्मूले में। और जो ये फॉर्मूला यहाँ पे आया, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर बायस थ्योरम। ये हमारी बायस थ्योरम है बेसिकली। तो यहाँ पे हम इसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, 0.6 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोवाइडेड E1 हैज हैपेंड, E1 हो चुका, ये भी हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 0.3 अपॉन फर्स्ट वैल्यू तो यही है जो हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, 0.6 इंटू 0.3 दैट मीन्स 0.18 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, डे स्कॉलर की 0.4 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोवाइडेड E2 हैज हैपेंड, E2 हो चुका, तो दैट मीन्स ये हमें दिया हुआ, दैट इज इक्वल टू 0.2। तो अगर हम इसे देखें तो ये आ रहा है 0.18 अपॉन 0.18 प्लस 0.08, तो ये आ गया 0.18 अपॉन 0.26, ये कैंसिल हुआ और ये आ गया हमारे पास 2 9 18, 2 13 26। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। रिजल्ट क्या आया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ होस्टेलर। तो अ स्टूडेंट हैज अटेंड ए ग्रेड प्रोवाइडेड ही इज अ होस्टेलर। तो हमें यही हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना था और ये सॉल्यूशन हमारा आ चुका। तो एक बार दोबारा से रेफर करें इसको, क्वेश्चन को। हमें पहले क्वेश्चन में करना क्या है, हमें जो इवेंट्स हैं, इवेंट्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो हमने इस इवेंट्स आइडेंटिफाई किए कि हमारे पास क्या है, इवेंट है जिसमें कि स्टूडेंट इज रिसाइडिंग इन द हॉस्टल, फर्स्ट थिंग। फिर हमने दूसरा इवेंट देखा कि स्टूडेंट इज अ डे स्कॉलर, डे स्कॉलर, इसे आइडेंटिफाई कर लिया। फिर हमें इवेंट देखना है जो इवेंट हो चुका और जिसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हमने थर्ड यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, तो हमें मिल गया कि जैसे हमने लास्ट वाला स्टेटमेंट हमें पढ़ा, एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज एन ए ग्रेड। तो उसका ए ग्रेड आ चुका, ये इवेंट हो चुका। पर हमें फिर फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ होस्टेलर। तो ये सब चीज़ें हमें क्वेश्चन में दे रखी। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दिया हुआ था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दिया हुआ था, हमने इवेंट ए भी फाइंड कर लिया कि स्टूडेंट हैज अटेंड ए ग्रेड, एंड अकॉर्डिंगली हमने अपनी प्रॉब्लम को क्रिएट किया और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो बायस थ्योरम का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इजी है, टेक योर टाइम, इसमें अपना टाइम लेना, बिकॉज इट विल बी द लेंथी क्वेश्चन, और आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे डेफिनेटली। तीन ही चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है हमें, जो एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और एग्जॉस्टिव इवेंट्स, इनको हमें आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द प्रॉब्लम गिवन। तो हमने देख लिया जो हमारे पास इवेंट E1 है, E2 है, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड दे आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। उसके आगे हम अपनी क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे और अपना हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आई होप दिस सॉल्व द पर्पस। नेक्स्ट टाइम मैं 2-3 प्रॉब्लम्स और लूंगा रिलेटेड टू बायस थ्योरम, सो दैट वी कैन हैव अ क्लियर आइडिया कि हमें एग्जाम में इसे कैसे पुट करना है और कैसे इसका सॉल्यूशन निकालना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।